बाप का है, पर ये तो सोच ले कहां खर्च कर रहा है, कहां। यहां खर्च करेगा मदरसे में, मस्जिद में, तो तेरे बाप की कब्र भी रोशन होगी और तेरा थोपड़ा भी रोशन हो जाएगा। और यहां नहीं खर्च करेगा ना, ऐसा जलील किया जाएगा शक्ल पहचानने में नहीं आएगी। खर्च वहां पैसे कर जहां पर अल्लाह उसका बदला देने पे आए, तो तेरा दामन संभाल ना सके, इतना अल्लाह इनाम देता बंदे को। खर्च वहां किया कर पैसे। शादियों पे खर्चा बंद कर दो मुसलमानों, बिल्कुल बड़ी शीन वाली शादी को छोटी वाली सीन कर दीजिए, एकदम सादी सादी, कुछ ना लेना ना देना। मस्जिद में बैठो, 5 आदमी बैठ जाओ, सुन्नत के मुताबिक निकाहो, अपने अपने घर जाओ। अगर ये उसूल बना लिया जाए, खरबों रुपए मुसलमानों के इस तरह बला और भेंट चढ़ने से बच जाएंगे और कौम का भविष्य रोशन हो सकता है इससे। फिर तो किसी मुसलमान के चाहे 10 बच्चियां पैदा हो, क्या फर्क पड़ता है यार। लेकिन कौम के दरिंदे और भेड़िए सफेद पोश जो अपने बच्चों का रिश्ता ढूंढने निकलते हैं ना, तो तलाश करते हैं कि मोटका आदमी कौन सा है। बैंक बैलेंस चेक करो, कहां से 4 व्हीलर मिलेगी, कहां से वो मोटकी वाली फटफटिया मिलेगी, कहां से कैश कितने पैसे मिलेंगे। 500 बाराती आएंगे और मंगतों की एक टीम होती दूल्हा के साथ में। एक तो दूल्हा महोदय होते हैं और 4-5 इधर बैठते हैं, शहबाला उन्हें कहते हैं, 4-5 इधर बैठते हैं। मतलब ये स्पेशल मंगते होते हैं, भिखारी कहीं के। बोले ये चाहिए वो चाहिए, ऐसे तो बेटा आ गया बारात लेकर के, क्या शान से कमरिया में बांधे तलवार। तो यानी कहीं सुना था मैंने, वो बड़ा मचलता हुआ 4 व्हीलर पे वो पहन करके हार वार, माशाल्लाह क्या खुशबू में लद के आता है। और पहुंचते ही ना बेटा क्या करता है, पानी भी पी रहा है, बर्फी भी खा रहा है और थम्स अप भी पी रहा है। लेकिन जब खाना खाने का वक्त आता है ना, तो ललका रुमाल लेके ऐसे बैठता है, मुंह पे थोप करके, जैसे गूंगा बन गया, कम एकदम गूंगा। लोग आएंगे, भाई साहब खाना खाने के लिए। अब वो अपनी मंगतों की टीम साथ में रखता है, फिर उठेगा जाएगा, स्पेशल बैठता है उसके लिए, अलग थाली लगाई जाती है। दूल्हा साक्षरता अभियान का एक मौजू था। अल्लाह इरशाद फरमाता, इक़रा महबूब पढ़िए, बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया। खलकल इंसान मिन अलक, जिसने इंसान को खून की फटक से बनाया। इक़रा व रब्बुकल अकरमुल्लज़ी अल्लमा बिल कलम, पढ़िए आपका रब ही इज्जत वाला है, मुकर्रम है, बुजुर्ग व बरतर है, जिसने कलम से लिखना पढ़ना सिखाया। अल्लमल इंसान मालम यालम, जिसने इंसान को वो कुछ सिखाया जो इंसान नहीं जानता था। हमारे नबी उम्मी थे, किसी से हमारे आका ने पढ़ा नहीं था। एक उम्मी को पढ़ने का हुक्म देना एक अजीब सी बात लगती है, कि मुखातब तो पैगंबर थे और हम और आप उस खिताब के अव्वलीन तरीन हकदार हैं कि हमें पढ़ने की जरूरत है। आजकल की तारीख में ये पढ़ने का दौर है, रिसर्च का दौर है, तहकीक का दौर है, शऊर का दौर है। जिस इंसान में इल्म नहीं वो इंसान नहीं, जानवर है। जिस घर में इल्म नहीं वो घर नहीं, मुर्गी का दरबा है। जिस मुल्क में इल्म नहीं वो मुल्क नहीं, जंगली जानवरों का एक बेहतरीन सा जंगल है जिसमें हजरत इंसान रहते हैं। जितना जोर और जितना ताकत पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म के हवाले से खर्च किया है, लगाया है, इतना ज्यादा जोर किसी मजहब में भी इल्म पर नहीं दिया गया है। क्या ये ताज्जुब की बात नहीं है, जिस कौम के मजहबी किताब का आगाज पढ़ने लिखने से हो रहा है, वो कौम आज की तारीख में रूए जमीन पर 2% पढ़ी लिखी है।
मुल्की एतबार से शेड्यूल कास्ट की बिरादरी जो है उससे भी ज्यादा गए गुजरे मुसलमान हैं पढ़ने लिखने के मामले में। तो क्या हमने कुरान के नुज़ूल का मकसद फरामोश नहीं किया? जिस कौम को पढ़ लिख करके काबिल बनना चाहिए था, वो कौम पढ़ाई लिखाई से दूर रह करके न धंधे में सक्सेस है न पढ़ने लिखने में है। जिस मुल्क में आप देखें हमारे हाथ में सिर्फ जिल्लत और रुसवाई, परेशानी, तबाही और बर्बादी। हमने पढ़ना लिखना छोड़ दिया। एक वो दौर था जिस वक्त तकरीबन दुनिया के 3 बर्रे आजम पर मुसलमान हुकूमत करता था। आज की तारीख में बनामे मुस्लिम 57 मुल्कों पे मुसलमान हुकूमत तो करता है, मगर उन सारे मुसलमानों के नाक में नकेल जो डाली हुई है वो यहूदियत की है और ईसाइयत की है। और जिस मुल्क में हम बसते हैं, कभी अखंड भारत हुआ करता था, 800 साल तक इस मुल्क की बागडोर मुसलमानों के हाथ में थी। लेकिन देश के बिरादरान वतन कितने चालाक थे कि 800 साल गुजरने के बाद भी अपनी तहजीब को बचा कर रह गए। अपने मजहब को उन्होंने बदलने नहीं दिया। 800 साल का जमाना बहुत होता है। मुसलमान 200 साल में बदल जाता है, तहजीब बदल देता है, शऊर बदल देता है, रंग बदल देता है, चेहरा बदल देता है। क्या नहीं बदला मुसलमान? कंपेयर कीजिए आप अपनी तहजीब का और गैरों की तहजीब का। मुस्तकिल तौर पर वो लॉबी काम कर रही है इस्लाम के खिलाफ, जिसको हम शायद देखते भी कम हैं, सुनते भी कम हैं और पढ़ते भी कम हैं। इसलिए कि हमारे पास इतने सारे काम हैं, इतने सारे काम हैं। अल्लाह के फजल करम से हिंदुस्तान भर में साल भर में कई लाख जलसे होते होंगे हमारे सुन्नियों के, कई लाख। बड़ी तकरीरें भी माशाल्लाह होती हैं। मगर अगर इस जलसे के तनाजुर में हमारी कौम से पूछ लिया जाए, इतने साल से आप जलसे करते हैं, सही ढंग से आप नमाज के मसले तो मुझे बता दें, मैं समझता हूं कि शायद कुछ परसेंट मिलेंगे जिनको ये पता हो कि नमाज कैसे पढ़ी जाती है। ये थोड़ी तल्ख हकीकत है, शायद हजम ना हो आपको, पर सच्चाई यही है। हमें नारा लगाना तो जरूर आया, और कम से कम 1 दर्जन 1.5 दर्जन नारे हम लगाते हैं, तब जाके हमारे दिल को थोड़ा चैन मिलता। माशाल्लाह अब बनाना मामला, जब हम 12, 14, 15 नारे लगा रहे थे, तब अल्लाह ने आंखें दी है ना, शऊर दिया है, अक्ल से नवाजा में, और आपको मंदबुद्धि का नहीं बनाया है। तो कम से कम हमने सुना है बुजुर्गों से, खरबूजा देख कर रंग पकड़ता है, मगर हम कैसे खरबूजा हैं, रंग देखते भी हैं और अपना रंग बदलना भी नहीं चाहते हैं। एक वक्त वो था जब दुनिया में सिर्फ ईसाई, यहूदी और पंडित लोग ही इल्म हासिल करते थे। किसी दूसरे को इल्म हासिल करने का हक नहीं था। मुल्क में हमारे 5वीं क्लास तक कोई भी आदमी पढ़ सकता था, और जो फार्मूला बनाकर तैयार किया गया उसमें भी 5वीं क्लास तक पढ़ने का ही अधिकार दिया गया है। बकिया उच्च स्तरीय पे तालीम हासिल करने का हक सिर्फ उन कास्ट के लोगों का है जो हाई फाई लोग हैं, पंडित लोग हैं और बड़े स्थान पे बैठे, वही पढ़ सकते हैं। यहूदी भी यही चाहता कोई इल्म हासिल न करे। पादरियों ने भी यही फरमान जारी किया, और जिस वक्त उन्होंने ये फैसला सादिर किया कि कोई भी औरत पाक इंजील को हाथ नहीं लगा सकती है, इसलिए कि औरत सर से पैर तक नापाक होती है, ये उस मजहब के लोग कहते हैं जिस मजहब के लोग आज की तारीख में पूरी दुनिया में औरतों के हुकूक की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये उन पागलों का कॉन्सेप्ट था कि औरत नापाक होती है ईसाइयों का,
और औरत इंजील को छू नहीं सकती है। जिस जमाने में ये कानून प्रचार प्रसार की मंजिल में था, उसी जमाने में करतबा की जामा मस्जिद के बगल के मोहल्ले में तकरीबन 170 मुस्लिम बच्चियों ने अपने कलमी नुस्खा से कुरान शरीफ लिख करके तैयार किया। ये एजाज अल्लाह करीम ने मुसलमानों को अता फरमाया है कि इल्म कोई सीख नहीं सकता था, मगर हमारे पैगंबर ने इल्म को पानी से ज्यादा सस्ता कर दिया, हवा से ज्यादा सस्ता कर दिया। और सस्ता ऐसे किया, सबसे पहला मदरसा दारे अरकम कायम किया गया मक्के की सरजमीन पर। उस मदरसे के मुहतमिम का नाम था हजरत अबू बकर सिद्दीक और पहले मुदर्रिस का नाम था मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। मुझे खुशी हुई ये सुन करके, लॉकडाउन जैसे हालात से दो चार रहने के बाद भी अल्लामा शहीदुर रहमान मिसबाही साहब, उनकी टीम ने 6000 रुपए बचा लिए। ऐसे ही आदमी होने की जरूरत है, अगर हालात से जूझना पड़ जाए तब भी कुछ पैसे तो बचा लिए जाते हैं। माशाल्लाह उन्होंने कोशिश की और 6000 रुपए कुछ बताया है, वो बताया उन्होंने मदरसे के फंड में। तो उस पहले मदरसे में जानते हो पढ़ने का मिजाज क्या था? ऐसा नहीं कि ऊंचा नीचा छोटा बड़ा हो। जिस मदरसे में हजरत उमर पढ़ते थे, उसी मदरसे में हजरत बिलाल पढ़ते थे। जिस मदरसे में हजरत उस्मान पढ़ते थे, उसी मदरसे में सुहैब रूमी पढ़ते थे। जिस मदरसे में हजरत सरकार मौला अली पढ़ते थे, उसी मदरसे में अस्हाब सुफ़ा के चबूतरे पे सलमान फारसी भी पढ़ते थे। इतना आसान कर दिया इल्म को, इतना आसान कर दिया, हर शख्स की दस्तरस में इल्म आ गया। और यहां तक आका ने फरमाया, तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्li मुस्लिम व मुस्लिमा, इल्म की तलाश हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। हमारे यहाँ थोड़ा जुल्म किया गया है बच्चियों पे, औरतों पे। गुज़िश्ता कई सालों में बच्चों को तो पढ़ाया गया, बच्चियों पे पढ़ने पे ध्यान नहीं दिया गया। नतीजा ये हुआ, मुसलमानों का एक तबका जो औरतों का है काफी हद तक जाहिल रह गया, जबकि होना ये चाहिए था। एक लड़का अगर पढ़ता है तो अकेला क्वालिफाइड बनता है, और एक लड़की अगर पढ़ती है तो खुद भी क्वालिफाइड बनती है, और उसके खानदान के जितने लोग हैं उसका असर उन पर भी मुरत्तब होता है, और उस शहजादी की गोद में जितने बच्चे परवान चढ़ेंगे ना, उसका असर उन बच्चों पर भी मुरत्तब होगा। लेकिन गुज़िश्ता कई सालों में हमारी जमात ने खासकर इसमें तसाहुली बरती है, अहले सुन्नत वल जमात। हमारे यहाँ फतवों की ज्यादा अहमियत है। लोग कलम लिए बैठे रहते हैं, कैसे कोई बोले ये फला हो गया, खत्म कहानी, ये गया काम से। इसकी ज्यादा अहमियत हमारे यहाँ। और जब से ये मुरासलाती कोर्स चालू हो गया है ना, घर बैठे मुफ्ती बन जाओ, तो इन फतवों की बाज़ाब्ता तौर पर एक मार्केट लग गई है, और लोग इतने परेशान हो गए इस फतवों से कि लोग दूर भागते हैं मुफ्तियाने किराम और मौलाना लोगों से। कभी वो दौर था जब किसी के खिलाफ फतवा आता था ना, तो पूरा मोहल्ला सन्न हो जाता था, और यार उसके खिलाफ फतवा आ गया। अब रोज फतवे आप झाड़ते रहे, कोई घास नहीं डालता है। कहीं ना कहीं हम फॉल्ट हैं, हम माइनस पोजीशन में हैं। हमें बैठ करके सर जोड़ के इस पे रिसर्च करने की जरूरत है। हमने खामी कहां है, हमारी गलती कहां पर है, हम फॉल्ट कहां पे है, उसको सीधा करने की जरूरत है, उसे ठीक करने की जरूरत है। आका फरमाते हैं, नाअहल को इल्म देना ऐसा ही है जैसे कि खिंजीर के गले में मोती और सोने और हीरे जवाहरात का हार पहना दिया जाए। नाअहल को इल्म। हमने कुरान को क्या समझा है? कोई मर गया ना तो बस उसकी बख्शवाने के लिए ओहो लाइन लग। हजरत ने फरमाया ना, कुरान खानी के जरिए से कितनी आमदनी हुई है, कुछ हजार का वो भी विश्लेषण किया गया। कुरान खानी से इतनी आमदनी हुई। गोया हमारी कौम सिर्फ इतना जानती है, कोई मर जाए तो उसको बख्शवाने ही के लिए कुरान आया हुआ है। जी नहीं, कुरान की तशरीफ आवरी का मकसद तुम्हारे मुर्दों की बख्शिश करवाना नहीं है। कुरान इसलिए नाजिल किया गया है
इन हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती ही अक़वम, बेशक ये कुरान उतारा गया है इस मकसद के लिए ताकि पूरी दुनिया की कौमों को हिदायत का रास्ता बताए। ये कुरान इसलिए आया। और हमने क्या किया है, इसको ऐसा बांध करके जुज़दान में लपेट करके ऊपर वाले ताक पे रख देंगे, फिर रमजान शरीफ का चांद निकलेगा तो उतारेंगे तो 2 इंच की मिट्टी जमी होगी उस पर, झाड़ पोंछ करके पुनतरमा मरता इतना मरता यहाँ चूमेंगे, यहाँ लगाएंगे, सर पे रखेंगे, सीने पे लगाएंगे। भाई साहब, इससे बेहतर था कि आप रोज कुरान पढ़ते। ओ सुबह सुबह बैठकर होटलों पे अखबार चाटने वालों, अपने दिमाग के पागलपन का इलाज कर लो। सुबह उठो तो खुदा की किताब पढ़ा करो, कुरान की तिलावत किया करो, अल्लाह की दहलीज़ से करम पे दस्तक दिया करो। ये वो पाकीज़ा किताब है जो बार बार पढ़ी जाने वाली है। ये किताब आपकी रहनुमाई के लिए आई हुई है, तुम्हारे मुर्दों की बख्शिश के लिए नहीं आई हुई है। और अगर किसी मदरसे वाले ने ये कह दिया जनाब अभी पढ़ाई का टाइम है, छुट्टी के टाइम हम कुरान खानी करवा देंगे, तो जानते हो सेठ साहब क्या कहते हैं, अच्छा अब आना चंदा लेना बताएंगे आपको। धौंस देते हैं, धौंस देते हैं, चंदे का धौंस देते हैं। शुक्र मनाओ, ये उलमा मेहनत कर रहे हैं, मेहनत। ये जो आज दाढ़ी बची हुई है ना, ये मदरसों की देन है। ये चेहरों पे, पेशानी पे सजदों का वकार है, ये मदरसों की देन है। दिल में कलमे की रोशनी है, ये मदरसों की देन है। सरों पे अमामे सजे हैं, ये मदरसों की देन है। मस्जिदों के मीनारों से अजान की आवाज आती है, ये मदरसों की देन है। मेंबरों पे खुतबे हो रहे हैं, ये मदरसों की देन है। अगर ये मदरसे ना होते दुनिया चाट जाती पूरी मुस्लिम कौम को, पता नहीं चलता कहां गया। कदर कीजिए इन मदरसों की, बड़ी पैनी नजर है मदरसों पे। इतनी जांच बिठा दी गई है, कागजात कैसे हैं, जमीन कैसी है मदरसे की, जायदाद कैसी है, मौलाना के कागजात कैसे हैं, नियुक्ति कैसे हुई है, प्रमाण पत्र दिखाइए, ये दिखाइए, वो दिखाइए, ऐसा लाइन पे लगा दिया गया है। इसी में घूमते रहे मौलाना लोग। जो वक्त हमारे कौम के बच्चों की तालीम पे खर्च होना चाहिए, मदरसे का मुदर्रिस साल के 365 दिन में से आधा दिन यानी कि आधा साल कागज दुरुस्त कराने पे लगा हुआ है। वो मदरसे जिनकी कंडीशन ये है, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, बान मतीने कुंभा जोड़ा। थोड़ा ठीक ठाक है मदरसा ये किसी हद तक। मैं थोड़ा रात में आया, देर मुझे हो गई और रात ही में चला जाऊंगा, इसलिए जियारत मुकम्मल नहीं फरमा सका मदरसे की। वरना हमने जो मदरसे देखे हैं ना, इल्ला माशाअल्लाह, अगर बाथरूम है तो दरवाजा नहीं है, दरवाजा है तो एक पल्ला टूटा हुआ है, खिड़की है कहीं उसमें भी खिड़कियों में दरवाजे नहीं लगे हुए हैं, और बावर्ची खाने में चले जाइए तो ऐसा लगता है शायद यहाँ पर 2-4 बकरियां बांधी जाती हैं। मैं मुशाहदा पेश कर रहा हूं। पान पूड़ी बीड़ी सिगरेट का ये मिजाज है। दीवार दर तबाह हो चुके हैं मदरसों के, और ऐसा पिचकारी मार मार के थूक करके लाल 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 पीला पीला कर दिया मदरसों की दीवारों। क्या हो गया हमारी? तहारतो निस्फुल ईमान, पाकीज़गी ईमान का आधा हिस्सा है। अगर हम अपने बच्चों को यही नहीं सिखा सके कि पाकीज़गी क्या है, तो आगे हमको और क्या सिखाएंगे बच्चों को? ये सोचने का विषय हमारी इस बिरादरी के लिए है, जो मेंबरे नूर पे रौनक अफरोज इस बिरादरी के, और आपके लिए भी ये सोचने का विषय है। जो दिन भर पान कूचते रहते हो ना भेड़ बकरी की तरह, थोड़ा कम कर दो, सेहत के लिए नुकसानदेह। हमारी कौम अगर अपने फालतू इखराजात पे कंट्रोल कर ले, हमें किसी भी हुकूमत से भीख मांगने की जरूरत नहीं है। एक आदमी फजूल खर्ची पर डे जो करता है ना, कम से कम हम 25 रुपए मानते हैं, बिल्कुल कम से कम। बंबई जैसे शहर में एक एक आदमी कम से कम 50-50 पान खा जाता है, 50-50 पान। जब हम वार्डन रोड साइड में गए तो मालूम ये हुआ 1500-1500 रुपए का एक एक पान लोग खाते हैं।
1500 रुपए का। अरे मुंह तो ही लाल करना है बेवकूफों की तरह, इसके लिए तुम 1500 रुपए का पान खाते हो। अगर हर मुसलमान 10 रुपए के हिसाब से पर डे माइनस कर दे अपने फजूल खर्ची में, तो 37 करोड़ मुस्लिम आबादी पूरे मुल्क हिंदुस्तान में है मुसलमानों की। 37 करोड़ में से आप 15 करोड़ को मान लीजिए 10 रुपए पर डे पर हेड कम करे, इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए कितने करोड़ रुपए मुसलमान बचा सकता है। और हर साल कम से कम पूरे मुल्क में 29 स्टेट में एक एक यूनिवर्सिटी बना सकता है। मगर क्या कीजिएगा, हमारा शौक चल रहा है ना पान खाने का, पूड़ी खाने का, बीड़ी पीने का, सिगरेट पीने का, तंबाकू खाने का है। और मुंह देखिए तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि पूरा उगलदार बना हुआ। माफ कीजिएगा, बड़े कड़वे अल्फाज मेरे पास में, और माफ नहीं करेंगे तो मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते आप। यही करेंगे, अगले साल नहीं बुलाएंगे, हमको फिर आने का शौक भी नहीं चल रहा है। क्या आप मुझे फिर बुलाइए। बंद कीजिए ये फुकरिया गिरदारी का काम, पैसे बचाइए, अपने बच्चों को पढ़ाइए, कम खाइए, बच्चों को पढ़ाइए। अगर नहीं पढ़ेंगे दुनिया पैरों तले रौंद कर रख देगी। आप है किस चक्कर में ये प्लान बनाया जा चुका है। पार्लियामेंट विधानसभा में हमारी मौत के प्लान पास किए जाते हैं, वहां आपका कोई बंदा नहीं है। उससे हट करके आप अपना सर्वे कीजिए, जायजा लीजिए, आप कुछ नहीं। हर शख्स रो रहा है। जब दीन की बारी आती है ना तो इतना रोता, कसम खुदा की ईमानदार, अरे धंधा नहीं चल रहा है, बड़ी परेशानी है, बड़ी मजबूरी है। और कहीं कव्वाली हो जाए ना तब इनकी मालदारी देखिए कैसे चर्राती बेटों की। कहीं नाच हो जाए, नौटंकी हो जाए, देखे कितना पैसा मुंबई से लौटता है तो नई नई गड्डियां लेके आता है, धरे बेटा जेब में, और यूं उड़ाता है कव्वाला कव्वाल पर। वही पगला मरदूद खबीस जब मदरसे का मामला आया तो 5 रुपया उसकी जेब से नहीं निकलता है। लेकिन जब जहां पर बेईमानी, बदमाशी, अय्याशी, बेहया औरतों पे खर्च करने की बात आए, उन मजनून लोगों पे जो दीवाने और पागल की तरह कव्वाली गाते रहते हैं, उन पे खर्च करने की बारी आती है तो हमारा मुसलमान सीना फाड़ करके खर्च करता है साहब पैसा। अरे किसी के बाप का तो है बेटा, तेरे ही बाप का, तेरे ही बाप का है। पर ये तो सोच ले कहां खर्च कर रहा है, कहां। यहां खर्च करेगा मदरसे में, मस्जिद में, तो तेरे बाप की कब्र भी रोशन होगी और तेरा थोपड़ा भी रोशन हो जाएगा। और यहां नहीं खर्च करेगा ना, ऐसा जलील किया जाएगा शक्ल पहचानने में नहीं आएगी। खर्च वहां पैसे कर जहां पर अल्लाह उसका बदला देने पे आए तो तेरा दामन संभाल ना सके, इतना अल्लाह इनाम देता बंदे को। खर्च वहां किया कर पैसे। शादियों पे खर्चा बंद कर दो मुसलमानों। बिल्कुल बड़ी शीन वाली शादी को छोटी वाली सीन कर दीजिए, एकदम सादी सादी, कुछ ना लेना ना देना। मस्जिद में बैठो, 5 आदमी बैठ जाओ, सुन्नत के मुताबिक निकाहो, अपने अपने घर जाओ। अगर ये उसूल बना लिया जाए, खरबों रुपए मुसलमानों के इस तरह बला और भेंट चढ़ने से बच जाएंगे और कौम का भविष्य रोशन हो सकता है इससे। फिर तो किसी मुसलमान के चाहे 10 बच्चियां पैदा हो, क्या फर्क पड़ता है यार। लेकिन कौम के दरिंदे और भेड़िए सफेद पोश जो अपने बच्चों का रिश्ता ढूंढने निकलते हैं ना, तो तलाश करते हैं कि मोटका आदमी कौन सा है। बैंक बैलेंस चेक करो, कहां से 4 व्हीलर मिलेगी, कहां से वो मोटकी वाली फटफटिया मिलेगी, कहां से कैश कितने पैसे मिलेंगे। 500 बाराती आएंगे और मंगतों की एक टीम होती दूल्हा के साथ में। एक तो दूल्हा महोदय होते हैं और 4-5 इधर बैठते हैं, शहबाला उन्हें कहते हैं, 4-5 इधर बैठते हैं। मतलब ये स्पेशल मंगते होते हैं, भिखारी कहीं के। बोले ये चाहिए वो चाहिए, ऐसे तो बेटा आ गया बारात लेकर के, क्या शान से कमरिया में बांधे तलवार। तो कहीं सुना था मैंने, वो बड़ा मचलता हुआ 4 व्हीलर पे वो पहन करके हार बार, माशाल्लाह क्या खुशबू में लद के आता है। अब पहुंचते ही ना बेटा क्या करता है,
पानी भी पी रहा है, बर्फी भी खा रहा है और थम्स अप भी पी रहा है, लेकिन जब खाना खाने का वक्त आता है ना तो ललका रुमाल लेके ऐसे बैठता है मुंह पे थोप करके, जैसे गूंगा बन गया, कम एकदम गूंगा। लोग आएंगे, भाई साहब खाना खाने के लिए, अब वो अपनी मंगतों की टीम साथ में रखता है, फिर उठेगा जाएगा, स्पेशल बैठता है उसके लिए, अलग थाली लगाई जाती है दूल्हा महोदय के लिए। अब जब बैठे हैं चुपचाप, अब लोग कहे भाई बिस्मिल्लाह फरमाइए, भाई साहब बिस्मिल्लाह फरमाइए। अबे गुंगवा आप क्या हो गया तेरे को, खाता क्यों नहीं? तो बगल वाले मंगते क्या बारे, दुल्हन के अब्बा को बुलाइए ना, इस मंगते को कुछ लाके दे तो सही, भिख मंगे को। तब लाके मोटरसाइकिल सामने खड़ी की जाती है, फिर भी नहीं खाते हैं, तो उसी में कुछ को बोलते हैं कि जो बगल में बैठे ना इनको भी थोड़ा टुकड़ा डाल दीजिए मंगतों को। ओ भिखारियों, अगर तुम्हें ऐसे भीख मांगनी है मेरे ख्वाजा की चौखट पे आ जाओ, लाखों पलते मंगते। मखदूम सिन्ना के आस्थाने में हजारों भिखारी पलते, जा बैठ जा कटोरा लेकर के मरदूद कहीं का। लड़की वालों का भीख मांगता बैठ करके। अल्लाह फरमाता अर्रिजाल कव्वामून अलन निसा, मर्द औरतों पे हाकिम है, हाकिम मंगता नहीं होता, मंगता। और हैरत है हजरत, हैरत। अच्छा चाहे खुद तो है दूसरी टोपी लगाए मैंने, चाहे एकदम काले काले हों, वो काला कौवा, मगर अपनी अम्मी से फरमाएंगे अम्मी ऐसी दुल्हन लाना जैसे ये ट्यूबलाइट चल रही है। जनाब कभी चेहरे ज़ेबा की ज़ियारत फरमा ले, एक आंख छोटी और एक आंख बड़ी है जनाब की, और दुल्हन चाहिए बिल्कुल ट्यूबलाइट जैसे। काले कौवे साहब ज़ियारत फरमा ले अपने रुख ज़ेबा की। मज़हब मुहज़्ज़ब में इमाम आज़म अबू हनीफा का मसले कफात मौजूद है। कुफू देखा जाए, अच्छे पढ़े लिखे लड़के की शादी घसियालन से मत कर देना, और अच्छी पढ़ी लिखी बच्ची की शादी भैंस चराने वाले बाबू से मत कर देना। देख लेना तालीम का मेयार, ये बड़े गड़बड़ी चल रही है आजकल की तारीख में। अगर ऐसा हुआ ना तो झगड़े रोज होंगे, एकदम लोग डेफिनेट मारपीट। इमाम आमश रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो हमारे इमाम आज़म अबू हनीफा के उस्ताद गिरामी कदर रखते हैं, उनकी किस्मत देखिए, आप खुद तो एकदम काले थे गिलाफे काबा की तरह, और बेगम उनकी इतनी खूबसूरत माशाल्लाह ट्यूबलाइट की तरह। 3 बच्चे हो गए, मगर पहली रात से लड़ाई शुरू हुई तो 3 बच्चों तक चलती रही। बेगम इसलिए लड़ती थी, आप गोरे नहीं है, काले हैं, मैं गोरी हूं। जंग चलती रही चलती रही चलती रही। 3 बच्चे हो जाने के बाद भी एक दिन कुछ टुनपुन और हो गया ज्यादा, तो बेगम ने कसम खा ली, कसम खुदा की आज रात तेरे से बात नहीं करूंगी। कुछ जोश इनको भी चढ़ा हुआ था, कहा अगर तूने आज बात ना करी ना तो तेरे को 3 तलाक। हमारे यहाँ भी बेटे क्या कर दे, जैसे किसी गुस्सा आया ना बेगम 303 3 गोली मार लेते हैं। तब क्या कहते हैं, इमाम साहब पास आएंगे, मुफ्ती साहब पास आएंगे, पीर साहब के पास, हजरत वो मैंने यूं नहीं कहा था, अरे मैंने यूं कह दिया था, गुस्से में कह दिया था। तो खुशी होकर कोई तलाक देता है क्या? मुझे एक बंदा बता दो ऐसा जो पहली रात में शबे उरूसी में घर में जाए कमरे में, और दुमका बड़ी सबसे बढ़िया वाली दुकान मिठाई से एकदम बढ़िया किस्म की मिठाई लेके 1 किलो आए, और पहली रात में कमरे में जाए, कहा बेगम अस्सलाम वालेकुम माशाल्लाह मैं बहुत खुश हूँ, 1 किलो मिठाई आप तनाउल फरमाए, और बड़ी खुशी में मैंने आपको 3 तलाक दिया। ऐसा कोई होता है? आदमी गुस्से में तलाक देता भाई साहब। मगर जब तलाक देने की बारी आती है, अगर कोई 1 गोली से मर जाता है तो 2 गोलियां और क्यों खराब करते हो? इकट्ठे 3 गोली क्यों मारते हो यार, 2 बचा लो ताकि गुंजाइश तो रहे। जब मुफ्ती साहब बताएंगे इसकी प्रक्रिया यूं और यूं और यूं है, अच्छा ऐसा हजरत कोई रास्ता निकालिए ना। अब हजरत रास्ता निकालेंगे, बेटे तूने पहले 3 गोली ठोक दिया, अब क्या रास्ता खाक निकलेगा? इसलिए तलाक बिलाशुबहा देना जायज है बवक्ते जरूरत, मगर ये सुन लो इन्ना अबग़ज़ल्लाहिल हलाली तलाक, हलाल चीजों में से सबसे नापसंदीदा चीज अल्लाह के नजदीक तलाक है। माशरे में बदलाव लेके आइए।
ये तलाक वलाक को बाज़ाब्ता तौर पर पोटली बनाकर ऊपर वाले ताक में रख दीजिए। शादियां तलाक के लिए नहीं होती यार, बड़ी मेहनतें लगती, सालों लग जाते हैं पैसे इकट्ठा करने, बड़ी मेहनत के साथ दूल्हा दुल्हन ढूंढी जाती है, और तुमने यूं एक गुस्से में, नमक तेज हो गया तो 3 तलाक, मिर्ची तेज हो गई तो 3 तलाक। काश कोई इतना मोटा डंडा होता, देख दनादन कूट के इनकी कुटाई करे, बैठ गया, अकल ठिकाने आ जाए मर्दों को। मैं इसलिए बोल रहा हूं, चलते फिरते कई वकीलों से मुलाकात होती है, वो कहते मौलाना आप लोग क्या अपनी कौम के लोगों को तलाक के मसले नहीं समझाते? लोग एक बच्चे की मां को, 2 बच्चे की मां को, 3 बच्चे की मां को तलाक देकर छोड़ देते हैं। वो औरतें हमारे कोर्ट में आकर के, कचहरी के बाज़ाब्ता तौर पे चक्कर लगाती, दिन दिन भर यहीं बैठी रहती हैं। इस नासूर का मुजरिम कौन है? ये हमारा सड़ा हुआ समाज है, जो बड़ी इज्जत के साथ हमारे सामने बैठा हुआ है। ये सड़ा हुआ समाज और कौम के वो ठेकेदार जो रुपए पैसे की बुनियाद पर अपने आप को कारून, फिरौन, नमरूद और शद्दाद बनाए बैठे हैं। किस खपते में मुब्तला है आप? बड़े पैसे वाले आप हैं, तुर्की वालों से पूछ लो क्या हाल हुआ उनका। 40 सेकंड के अंदर अरबपतियों को भिखारी बना दिया अल्लाह ने। उसने क्या करना है? इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहु कुन फयकून। अल्लाह को कुछ करने की जरूरत नहीं होती, वो फरमाता हो जा, बस हो जाता है। सीरिया और जनाबे वाला लेबनान और तुर्की, उनसे पूछो जनाब क्या हाल है आज आपकी तारीख में। आज की 2 करोड़ 67 लाख इंसान -0 पॉइंट के सर्दी में खुले आसमान के नीचे आज की तारीख में जिंदगी गुजार रहे हैं। और दुमका और कुर्बो जवार के लोगों, खुदा ने तुम्हारी छत तो सलामत रखी है, तुमको 2 वक्त की रोटी दे रहा है, सुबह नाश्ता भी हलक शरीर के ऊपर तक ठूस के खाते हो। अल्लाह फरमाता लइन शकरतुम लाज़िदन्नकुम, अगर तुमने मेरा शुक्रिया अदा किया हम नेमतों का इजाफा कर देंगे। वलइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद, अगर तुमने कुफराने नेमत किया तो मेरा अज़ाब बहुत सख्त है। कसम तो खा लिया इमाम आजम के उस्ताद ने, हुक्म फरमा दिया अगर तुमने आज रात बात ना करी ना तो 3 तलाक कह दिया। मगर उनको एहसास हुआ बड़ी जिद्दी औरत है, ये आज सुबह तक बात नहीं करेगी, और जब बात नहीं करेगी तो सुबह निकाल से निकल जाएगी। तो भागते हुए ईशा के बाद इमाम आजम अबू हनीफा के घर पे आए, कहा बेटे नौमान। हजरत अपने उस्ताद की आवाज पहचानते थे। अरे कहा उस्ताद गिरामी कदर कैसे इस वक्त तशरीफ लाना हुआ हजरत, हमें बुला लेते हम ही आ जाते। कहा नहीं बेटे मैं आ गया, जरूरत थी। कहा फरमाइए कैसे आना हुआ? कहा बेटे तुझे तो पता है तेरी उस्तानी अम्मी कितनी जिद्दी है। कहा जिद्दी तो है, क्या बात? कहा बेटे उसने तो आज ऐसा कह दिया कि आज रात भर तेरे से बात नहीं करूंगी। कहा फिर क्या हुआ? कहा मैंने भी कह दिया बेटा अगर बात नहीं करेगी तो 3 तलाक। हजरत ने फरमाया कोई बात। अरे क्या कोई बात नहीं बेटे, बच्चे हमारे कहाँ जाएंगे? 3 बच्चे हैं, पढ़ाएंगे कि बच्चों को पालेंगे बैठ जाके? कुछ कर नौमान, कुछ कर बेटे। अच्छा ठीक है हजरत। मस्जिद के मुअज्जिन को बुलाया, कहा देख मुअज्जिन साहब आज जो है ना फजर की अजान 1 घंटा पहले लगानी, तुम्हारे को लगा देंगे? वक्त होने से 1 घंटा पहले लगा दें अजान। का लगा दूंगा। कहा जाइए हजरत सो जाइए। वो चले रवाना हुए अपने घर की तरफ। कुछ दूर गए फिर पलट गए। अरे बेटा नौमान वो मुअज्जिन को बोल देना सो न जाए, उसे याद दिला देना सो न जाए। अरे आप जाइए तो सही। वो गए अपने कमरे में, रात भर जागते रहे ये दुआ मांगते हुए, या अल्लाह मुअज्जिन सो न जाए, या अल्लाह मुअज्जिन सो न जाए, या अल्लाह मुअज्जिन सो न जाए। और सामने वाले कमरा में बेगम, या अल्लाह सुबह जल्दी हो, या अल्लाह सुबह जल्दी हो, इसके एक निकाह से निकलूं, या अल्लाह सुबह जल्दी हो, इसके निकाह से निकलूं। जैसे ही मुअज्जिन ने अजान लगाई ना, झट से कमरे से बाहर निकली बेगम, अपने शौहरे नामदार के कमरे के सामने आई। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं तेरे निकाह से निकल गई। हजरत खड़े हुए, फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह 1 घंटे पहले अजान लगा दी, कहां जाएगी तू? जाके बता। अगर
वो रात गुजर जाती तो काम से निकली हुई थी ना, मगर ये दिमाग मेरे इमाम का, हमने इमाम आजम यूं ही नहीं मारा है उनको, हमने उन्हें अपना पेशवा यूं ही नहीं मारा है। जितने मुहद्दिस, जितने फकीह दुनिया में हैं, वो हमारे इमाम सरकार नौमान बिन साबित के दस्तरखान से टुकड़े चुनकर खा के पले हैं। समझ रहे हैं? तो ये है मसला मुहज़्ज़ब। आप मसले कुफू पे गौर कीजिए। जो लड़कियां ठीक पढ़ लिख आए हैं तो उनके रिश्ते उसी हिसाब से देखा करें। इसी के साथ ये अर्ज कर दूं मैं, हमारे 14% मुस्लिम बच्चे स्टूडेंट तकरीबन 12वीं पास करते करते ड्रॉप आउट कर जाते हैं। लड़कियां थोड़ी मेहनत करती, कुछ आगे निकल जाती हैं। तो भाई साहब तो अब कमाने लगे, पैसा कमा कमा करके बहन को पढ़ाते हैं। दिल्ली अकेले पढ़ रही है बिटिया, पंचगनी पढ़ रही है, कोटा पढ़ रही है। शेयरिंग बेस पे कमरे होते हैं, एक लड़की है 3 लड़के, 2 लड़कियां हैं 4 लड़के एक कमरे में। क्या ख्याल है आपका? नबी के फरमान की रोशनी में कुछ महसूस कर सकते हैं आप? अगर 2 अजनबी, एक अजनबी और अजनबिया गैर महरम एक कमरे में बैठे हों अकेले, तो तीसरा उनमें शैतान होता है। ये हो रहा है आज की तारीख। शेयरिंग बेस पे कमरे लिए जाते हैं। हालात इतने खराब हैं जिसे हम बयान नहीं कर सकते हैं। चलते फिरते सब देखने का इत्तेफाक होता है। जब भ्रमण पे निकलते हैं ना लड़के लड़कियां, स्कूल से कहीं टहलने जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं बेटे, कोई कश्मीर, कोई कुल्लू मनाली, तो उस दिन वो मादर पिदर आजाद होते हैं, इंसानों के जुमरे से बाहर निकल के जानवर बन जाते हैं। जो कुछ करते हैं वो देखा नहीं जाता। अभी एक डॉक्टर साहब की तस्वीर वायरल हुई जिन्होंने पूरी कमाई लगा दी अपनी गुड़िया के पढ़ाने में। डॉक्टर वो बन गई क्योंकि पढ़ते पढ़ते लेवल उसका इतना ऊंचा हो गया बच्ची का, जब उस मेयार पे कैरियर बना के यहाँ पहुंची तो अपने कौम में जब दूल्हा तलाश करने की बारी आए तो बौने दूल्हा नजर आए। 10वीं पास, 12वीं पास, 13वीं फेल, 14वीं फेल। तो इस मेयार का दूल्हा न मिलने की बुनियाद पर जो मेयार का अदर कास्ट में मिलता है उसके साथ रवाना। वो मोहतरमा रवाना हो गई। अभी कोई 15-20 दिन पहले की बात है। डॉक्टर साहब उन्होंने रिपोर्ट लिखवाई। जब रिपोर्ट लिखवाई तो पुलिस थाने में बाज़ाब्ता पेशी हुई। वो लड़की भी अपने दूल्हा के साथ आई, नॉन मुस्लिम कम्युनिटी के साथ में, और ये अब्बा हुजूर और अम्मी जान तशरीफ ले गए थाने में। अब वो हाथ पैर जोड़ रहे हैं, बोसे ले रहे हैं बेटी के पेशानी के, रोए जा रहे हैं दोनों आंखें, अरे बेटी मान जा। खाक मानेंगे? उस बेटी ने बड़े सख्त अल्फाज के साथ बाप को धुतकार दिया। पूरी जिंदगी कमाई लगा देने वाला बाप अपनी बेटी पर। ये क्यों हुआ? इसलिए हुआ कि उसने अपनी बेटी को खातून जन्नत फातिमा ज़हरा का किरदार नहीं पाया। काश ऐसा हो कि हमारा हर मुसलमान बचपन से ही अपने बच्चों और बच्चियों को किरदार फातिमी और किरदार हुसैनी पढ़ाए, ताकि किसी भी डिपार्टमेंट में जाने के बाद उसे अपनी गैरत का एहसास रहे कि मैं मुसलमान हूं। ये वक्त की शदीद जरूरत है जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी में आज की तारीख में हो रहा है। मदरसे में तो 5% बच्चे पढ़ने आते हैं, 95% बच्चे कॉलेज पढ़ते हैं, बच्चियां कॉलेज पढ़ती हैं और यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं। मैं पूछ सकता हूं दुमका के लोगों, इस शहर में या पूरे जिले में आपके कोई मुस्लिम कॉलेज है? बोलो बोलो, कोई मुस्लिम कॉलेज है आपके पास? शादी हॉल बनाने वालों, शादियों पे करोड़ों रुपए बर्बाद करने वालों, अपनी ऐश परस्ती के महल सजाने वालों, अपने आप को तामीर के हवाले से हाई फाई बनाने वालों, कौम की बच्ची अगर कहीं से इस तरह से माइनस कैरेक्टर लूज बनती है तो सिर्फ मेरी इज्जत नहीं जाएगी, पूरी मुस्लिम कौम की इज्जत जाएगी। क्या सोचा है आपने कि इस कौम की बच्चियों के मुस्तकबिल को रोशनो ताबनाक बनाने के लिए हमारे पास क्या लाहे अमल है? मदरसे में तुम्हारे उलमा संभालते जैसे बन पड़ता इनसे। जो ये कर रहे हैं यही बहुत है। तनख्वाह कितनी है? 7,000। इमाम साहब की तनख्वाह कितनी है? 6,000। उस पर भी जरा देखिए दीदा दलेरी कमेटी के सठियाए हुए सेठ की, हाँ मरदूद की, सदर है, सेक्रेटरी है, खजांची। और यार पहले वाले को 5,000 देते थे, आपको 5.5 दे देंगे। तेरे घर का खर्च चलता है बेटे, इतने में पैसे में।
मौलवी को पैसों से तौलते हो, तुमसे अच्छा बिजनेस करना ये मौलवी जानता है। बाबुल बोयू के हर गोशे शोशे पर नजर होती है, बिजनेस किया कैसे जाता है। हम पढ़ते हैं बे सलम क्या है, बे मुजारबत क्या है, बे ताती क्या है, बे मुनक्किद कब होती है, कब फस्ख हो जाती है। हमारे उलमा पढ़ते पढ़ते इसको है। अगर अंगूठा छाप जाहिल कमा करके सठिया हुआ शेर बन सकता है, तो ये पढ़े लिखे भी कुछ बन सकते हैं कमा करके। लेकिन अगर ये भी यही करने लग जाए ना, तो दीन की जिम्मेदारी कौन संभालेगा? दीन की जिम्मेदारी कौन संभालेगा? समझ रहे हैं? लेकिन ऐसा भी मत कीजिए जुल्म के 5000 की तनख्वाह दिया इमाम साहब को, बेचारा खड़ा होता मुसल्ले पे, या अल्लाह नियत की मैंने 4 रकात फर्ज वक्त ज़ोहर वास्ते अल्लाह के मुंह में रखा बा शरीफ, अल्लाहु अकबर। या अल्लाह पेट्रोल 107 रुपए लीटर है, या अल्लाह सरसों की का तेल 200 रुपए लीटर, या अल्लाह अरहर की दाल भी 200 रुपए किलो, या अल्लाह 40 रुपए किलो टमाटर, अल्लाह। 3 रकात वाली कभी 4 रकात भांज जाएगा, 4 वाली कभी 2 मिनट रखा देगा। लोगों इतनी तनख्वाह दो इमामों को, इमाम नियत पा देने के बाद मस्जिद में रहे, बाजार में न जाए। समझ रहे हो? और ये मिल्लत की कश्ती के खेवनहार हैं। हमें भले आप हल्के में ले लेना, मगर इनको हल्के मत लेना। बड़े वजनी है हमारे ये उलमा, बड़ी मेहनत करते हैं। हम तो खिताब फरमाते हैं, कभी पढ़ाते थे, मगर कमेटी वालों की कमीनगी की वजह से छोड़ दिया हमने। हाँ हज़रत, इतना बड़ा दारुल उलूम बनाया ना, किसी का बाप पूरे राजस्थान में नहीं बनाया हुआ। 20 बीघा जमीन लेकर के 6 करोड़ की एक बिल्डिंग बनाई है। हाँ, 200 हाफिज कारी मौलाना हमने उस शहर में बना दिए। अब वो खुद ही लड़ते रहते हैं वहाबी देवबंदी से। हमको थोड़ी छुट्टी मिल गई, हम अपना दूसरा काम करते हैं, धंधा पानी भी कर लेते हैं, बिजनेस भी कर लेते हैं, खिताब फरमा लेते हैं। वही बेटे जो इमाम साहब अब आगे पीछे हुजूर की मुलाकात कर रहे हैं बेटे। हाँ, तनख्वाह 13,000 माशाल्लाह हमारी है, जामा मस्जिद की सबसे बड़ी मस्जिद के इमाम, 13,000 तनख्वाह मेरी। खर्चा मेरा कितना? 30,000 महीने का। तो अब इसका दूसरा ऑप्शन क्या होगा? या तो आदमी चोरी करेगा, या बेईमानी करेगा, या उल्टी सूदी तावीज बनाएगा। काला पीला गुलाबी। ओ मौलाना लोगो, अगर कमेटी के लोग ढंग की तनख्वाह नहीं देते हैं तो तावीज बनाना शुरू कर दो। अगर सेठ साहब नहीं फंसेंगे तो सेठानी जरूर फंसेंगे आकर के। कुछ काला पीला कर देना, 5,000 मांगोगे तो उनका बाप देके जाएगा, 11,000 मांगोगे तो उनका बाप देके जाएगा। अभी पल्ले नहीं पड़ता ना इनके। हाँ, इनको याद दिला दो, हम ये भी करना जानते हैं। 5 साल की नमाज दोहरा लेना बेटे। इसलिए होश के नाखून लो, होश के नाखून, और मदरसों की कदर करो। मदरसों की, ये मदरसे हैं तभी तुम जिंदा हो, तभी तुम जिंदा हो। मैं अर्ज कर रहा था सब, हालांकि मेरा वक्त पूरा हो गया, वरना ट्रेन तशरीफ ले जाएगी। अपनी कमाई का कुछ हिस्सा मखसूस कर लो मदरसों के लिए, ठीक है ना? कि मुझे महीने में तो हर हाल में इतना पैसा मदरसे में देना है, बच्चे आपके पढ़ें चाहे ना पढ़ें, ठीक है ना? किसी एक बच्चे को अपने मरे हुए बाप के नाम पूरे पढ़ाई का खर्चा बर्दाश्त कर लो, ताकि उसका सवाब तुम्हारे मरे हुए बाप को कयामत तक मिलता रहे। किसी एक मुदर्रिस की तनख्वाह का बोझ बर्दाश्त कर लो। अगर छुट्टे हुए सांड की तरह कमाते खाते हो, टर्राते हो, तो इतना तो कर सकते हो ना आप, इतना कर सकते हो। ये बड़ी हैरत थी मुझे सुन करके कि मस्जिदे मदरसा जो यहां बनी है, मदरसा के लोगों के लिए, उसे मस्जिद बैत भी कह सकते हैं, वो खसारे में चल रही है। ये दुखद घटना है। खर्चे कम करो। मरहरा के सादात का फरमान है ना, आधी रोटी खाइए, बच्चों को पढ़ाइए। पढ़ेंगे तभी दुनिया की आंखों में आंखें डाल करके आप उनसे हौसला मंदाना जिंदगी के साथ बात कर सकते हैं। नहीं पढ़ेंगे तो ये सुन लीजिए, बिरादराने वतन ने इतनी मेहनत की है, 80 साल से चौकीदार की कुर्सी से लेकर के सदरे जमहूरिया की कुर्सी तक सब वही बैठे हुए हैं। सिलो पॉइजन, खतरनाक किस्म के लोग। जैसे ही मीम की फाइल सामने आती है, यूं साइड में घूमते रहिए आप।
मुकद्दर से किसी का सिलेक्शन हो जाए वो अलग बात है, मगर जानबूझ करके शायद वो बायद ऐसा हो किसी मुस्लिम कैंडिडेट का सिलेक्शन लोग करें, बड़ी प्लानिंग के साथ ऐसे साइड में मुसलमान बिरादरी किया जा रहा है। उन्हें पता है इस मुसलमान का सबसे बड़ा सरमाया मदरसा है। मदरसा, जिन मुल्कों से मुसलमानों के मदरसे बंद कर दिए गए उन मुल्कों में इस्लाम नहीं रहा, मुसलमान नहीं रहे। ब्रिटेन दुनिया का तन्हा मुल्क वो है जहां पर पूरा मुल्क नास्तिक हो गया, अधर्मी, हम खुदा को नहीं मानते। पहले मदरसे बंद किए गए, फिर मजहबी तालीमात पे पाबंदी लगाई गई, और आज की तारीख में जो मुझे मालूमात फराहम हुई है, पूरे ब्रिटेन में एक बंदा ऐसा नहीं जिसको खुदा की वहदानियत पर यकीन। क्या करेंगे आप? बॉर्डर के इलाके में आप जाइए, नेपाल की सरहद, पाकिस्तान की सरहद, जो हमारा बीकानेर, घरसाना, गंगानगर और चंडीगढ़, हरियाणा का इलाका है ना, यहाँ कादियानियों ने सुन्नियों को चाट करके खा लिया है। आज की तारीख में हमारा मुकाबला सबसे खतरनाक कादियानियों से है, मगर हम सिर्फ ले वहाबी दे वहाबी पीछे, ये तो मर गए खबीस, इनको साइड में कीजिए, नए सिरे से तैयारी कीजिए। आपका मुकाबला एक ऐसी दुश्मन ताकत से है जो आपके नबी के इस फाइनल मकाम को बाज़ाब्ता तौर पे ज़र्बे कारी लगा करके अपनी नबूवत या अपने नबी का ऐलान कर चुका है। साउथ में जाइए तो औरंगाबाद में अभी एक कुत्ते ने नबूवत का दावा किया है, कुरैशी करके उसका नाम है, शकील कुरैशी, उसने नबूवत का दावा किया। हमने 70 साल में अपनी कौम को हम ये समझाने में सक्षम नहीं रहे, लाखों जलसे करने के बाद, कि खत्म नबूवत का अकीदा क्या है। इसलिए कि हमारे जिस मुकर्रिर को जो तकरीर याद है, चाहे आपको बुखार हो, चाहे जुकाम हो, चाहे खांसी हो, हर दर्द की एक दवा, ये लो जी साहब, ये कुरोसिन 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 कुरोसिन, मरो चाहे जियो, तुम्हारे ऐसे ऐसे। हमें जो याद है वही हम आपको सुनाएंगे। हमारी कौम के जिम्मेदारों की जिम्मेदारी उलमा की बनती है। कौम क्या चाहती है वो मत दिखाओ इन्हें, कौम को जरूरत किस चीज की है वो बताओ इन्हें। अगर कौम शुगर की मरीज है तो इन्हें थम्स अप मत पिलाइए, वरना ये मर जाएंगे। इस शुगर के मर्ज को दूर करने की कोशिश कीजिए। प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की प्यार दीवानों, चलते चलते हर बड़ा छोटे से प्यार करे, हर छोटा अपने बड़ों की इज्जत करे, रकाबत दिल से निकाल दीजिए, नफरत और हसद को तूली लगा के सुलगा के जला दीजिए, और दिल क्लीन कीजिए, दिल एकदम साफ कीजिए। दिल यौमा ला यनफउ मालुन वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम, कयामत में तुम्हारा माल तुम्हें कोई फायदा ना देगा, तुम्हारी औलाद कोई फायदा न देगी। अगर सलामती का दिल लेके जाओगे ना तो अल्लाह तुम्हें बरकतों और रहमतों से नवाजेगा। टटोलो अपने दिल को, दिल सलामत है कि नहीं। ऐसा दिल बनाओ कि दिल के आईने में हो तस्वीरें यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली। मैंने आज तकरीर नहीं की है, थोड़ी सी तकरार की है, क्योंकि वक्त में इतना गुंजाइश ही नहीं है कि अब एक लफ्ज भी शायद ना बोल सकूं मैं, ठीक है ना। अल्लाह कभी फिर अगर आबो दाना लेके आया यहाँ पर अपने करम से, और वक्त पे गुफ्तगू करने का मौका मिला, तो इंशाअल्लाह ताला आपसे हमसे हासिल बहस करेंगे, हर उस उन्वान पे जिस उन्वान पे आप कहेंगे मुझे बोलने के लिए। हम इमाम भी जामा मस्जिद के अंदर 1 घंटा हर जुमा को तकरीर करते हैं, हमें आप 5 मिनट पहले बता दीजिए इस उन्वान पे बोलना, इंशाअल्लाह हम उसी उन्वान पे बोलेंगे। हम अपने उलमा से बड़े अदब से अर्ज करते हैं, मेहनत कीजिए, चाहे 5 या 2 हदीस ही सुनाइए जुमा के दिन, मगर मुकम्मल तैयारी करने के बाद कौम को इत्मीनान बख्श अंदाज में इनकी आप रहबरी करें, यह आपकी जिम्मेदारी बनती है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह इस गुलशन मोहम्मदी को शादो आबाद रखे, आप सबको खुशहाल रखे, सुन्नी बनाकर रखे, सुन्नियत पे मौत दे, और रसूल रहमत के परचम तले हमारा हाशिर फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।